माँ चंद्रघंटा की कथा। शारदीय नवरात्रि माता भगवती के 9वें स्वरूप की साधना करने का विशेष अवसर है। इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति की कथा। यह माँ पार्वती का विवाहित स्वरूप है। नवरात्रि की तृतीय तिथि को की गई माँ चंद्रघंटा की साधना बहुत फलदायक होती है और माना जाता है कि यह समस्त विरोधियों को भी दूर रखती है। तो चलिए जानते हैं कि माँ को चंद्रघंटा के नाम से क्यों पुकारा जाता है और इनकी पूजा करने से क्या लाभ होते हैं। माँ आदि शक्ति के तीसरे स्वरूप को माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है तथा नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के इसी रूप को समर्पित है। देवी चंद्रघंटा का मुख मंडल से सौम्यता और शांति के भाव झलकते हैं और इनके दर्शन और पूजन मात्र से ही साधकों को सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। वेदों में कहा गया है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से मनुष्य के अलौकिकता का आभास होता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। देवी चंद्रघंटा का वाहन बाघ है। धारण माता ने अपने मस्तक पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र धारण किया हुआ है। माता के इस रूप की 10 भुजाएं हैं। उनकी बाएं हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार और कर्म कमंडल और 5वां बाएं हाथ में वरद मुद्रा में है। अपने चारों दाहिने हाथों में माता ने कमल, तीर, धनुष और जय माला धारण की है और 5वां दाहिने हाथ में अभय मुद्रा से है। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति कथा। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो महादेव की भांति ही उनके मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण कर लिया। यह अर्धचंद्र के मंदिर के घंटे के आकार जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए माता को चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाने लगा। एक समय की बात है जब देवताओं और दानवों में भीषण युद्ध चल रहा था। देवताओं अपनी समस्त शक्ति के साथ भी असुरों को पराजित कर पाने में असमर्थ थे। वे सभी अत्यंत भयभीत होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे और उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं ने अपने विशेष अस्त्र शस्त्र माता चंद्रघंटा को प्रदान किए और माँ ने समस्त असुरों को नाश किया। माँ चंद्रघंटा की कृपा पाने से देवताओं के इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो यह थी माता भगवती चंद्रघंटा स्वरूप की उत्पत्ति की कथा। चलिए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को क्या क्या लाभ होते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माता अपने भक्तों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती है, साथ ही उनका कल्याण करती है। शुक्र ग्रह माता चंद्रघंटा द्वारा शासित होता है, इसीलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माता की आराधना करने से साधकों को शुक्र ग्रह की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि के तीसरे दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में उपस्थित होता है, इसीलिए इस दिन उन्हें स्थिर मन के साथ माता की पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अपने आसपास माता की दिव्य शक्ति का आभास होता है। नवरात्रि की तृतीय पर विवाहित स्त्रियों को बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही या हलवा खिलाकर उन्हें भेंट स्वरूप कलश और मंदिर की घंटी देनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा अपने उपासकों को निर्भय होने का आशीर्वाद देती है, साथ ही विद्यार्थी को माँ की आराधना से विशेष लाभ मिलती है। देवी चंद्रघंटा अपने साधकों की हर प्रकार की रक्षा करती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के लिए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक पर विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर
अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागण के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट दिया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एक ऐरावत हाथी माता को भेंट दिया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय में कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से चंद्रघंटा ने असुरों को वध करके देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे।